हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए ट्रैवल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नव और संजना जो बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी संजना के कंधे पर एक शख्स जो जानबूझ करके उसे मार देता है और वो पूरी तरह से एक साइड में गिरने वाली होती है। उससे पहले अर्नव उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें? अर्नव ने देखा नहीं था कि वो शख्स संजना के कंधे पर मार कर गया है। संजना जो बताती है वो बस थोड़ी डिसबैलेंस हो गई थी, वो गलती से टक्कर लग गया था। अर्नव जो कहते हैं, किससे टक्कर लग गया था? संजना जो कहती है, अरे अरे वो जा रहा है वो शख्स, उसी से गलती से लग गया होगा, चलिए। और ये बोल करके वो आगे बढ़ते ही कि तभी अर्नव उससे कहते हैं, तुम गाड़ी की चाबी पकड़ो, मैं आता हूँ। संजना जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हैं? क्या उसे मारने वाले हैं आप? अर्नव जो कहते हैं, वैसे मारने का कोई इरादा तो था नहीं, मगर तुम तो मुझसे ज़्यादा ही खतरनाक निकल रही हो। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं आता हूँ। और ये बोल करके वो उसी शख्स के पीछे आने लगते हैं जो कि देखने में ज़्यादा उम्र का नहीं था। अर्नव जो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे ज़बरदस्ती खींच करके बाथरूम के अंदर लाने लगते हैं। वो आदमी जो चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये क्या तरीका है? अर्नव जो उसे चुपचाप से अंदर ले आते हैं और उसके गले पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, क्यों, सिर्फ लड़कियों को ही छेड़ने में मज़ा आता है, एक बार लड़कों पे भी ट्राई करो। वो शख्स जो कहता है, देखिए ये तो गलत बात है और मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी आप तो अच्छे घराने के लग रहे हैं, दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट है, ये सब करना ठीक नहीं है सर। अर्नव जो अपने हाथ को उस आदमी की गर्दन पर रखते हैं और उसे झुका देते हैं और उसको हैंड ड्रायर के नीचे खड़ा कर देते हैं और अपने दूसरे हाथ से उसका चेहरा जो हैंड ड्रायर के फेस की तरफ कर देते हैं, जिससे गरम गरम हवाएं जो डायरेक्टली उस आदमी के मुंह पर पड़ रही थी और उसे काफ़ी दिक्कत भी हो रहा था। थोड़ा देर इसी तरह ड्रायर के नीचे रहने के बाद अर्नव फिर से उसे ले आते हैं और बेसिन के अंदर डाल देते हैं और उसके मुंह पर ही टैप ऑन कर देते हैं, जिससे उसका मुंह जो पूरी तरह से पानी से भीग चुका था। और वो फिर से थोड़ा देर इसी तरह से बेसिन में उसे टॉर्चर करते हैं और फिर से ड्रायर के नीचे ले आते हैं, जिससे फिर से गरम गरम हवाएं उस आदमी के मुंह पर पड़ने लगी थी। वो आदमी जो अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, उसे सांस भी नहीं आ रही थी। अर्नव जो उसे साइड करते हुए कहते हैं, दोबारा से किसी लड़की को टक्कर मारोगे? वो आदमी जो कहता है, मैंने किस लड़की को टक्कर मार दिया? अर्नव जो कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले गई है ना तुम्हारे सामने से एक हॉट सी लड़की जिसने स्ट्रॉबेरी रेड कलर का ड्रेस पहन रखा था, बहुत मन कर रहा था ना उसके साथ टक्कर टक्कर खेलने का। वो आदमी जो कहता है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था वो आपकी गर्लफ्रेंड है। अर्नव जो कहते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी है वो मेरी। वो आदमी जो अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है, सॉरी सर, मुझे सच में नहीं पता था, अगर पता होता तो ऐसा कभी नहीं करता। अर्नव जो फिर से उसको बेसिन की तरफ ले ही आ रहे थे कि तभी वो कहता है, अब क्या कर दिया सर मैंने? अर्नव जो कहते हैं, वो मेरी बीवी है, सिर्फ इसलिए उसे टक्कर नहीं मारोगे? आइंदा से कोई दूसरी लड़की मिलेगी तो उससे मारोगे टक्कर? अर्नव की बात सुन करके वो बंदा अपना सर ना मिलाते हुए कहता है, सर मैं आज का लेसन समझ गया, आइंदा से कभी भी किसी लड़की को टक्कर नहीं मारना है। अर्नव जो कहते हैं, एग्जैक्टली, और अब चलो। और ये बोल करके वो उसे अपने साथ वॉशरूम से बाहर ले आने लगते हैं, वो भी काफ़ी हद तक खींचते हुए। और अर्नव की पकड़ इतनी मजबूत और वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो आदमी जो चाह कर भी उन्हें रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वो उसे रेस्टोरेंट से बाहर लेकर आते हैं। सारे लोग जो अर्नव और उसी शख्स को देख रहे थे, अर्नव के बारे में वहाँ पर बैठे जितने भी लोगों को पता था, वो समझ गए थे कि इसने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, जिसकी वजह से अब वो बचने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। अर्नव जो उसे बाहर ले आते हैं और संजना की तरफ की गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उस आदमी को झटके से संजना के पैर के पास गिरा देते हैं। संजना जो एकदम से इन सारे हरकतों से हैरान होते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? वो आदमी जो अब संजना के पैर के पास था। अर्नव जो कहते हैं, जब तक तुम इसे माफ़ी नहीं दे देती तब तक ही ऐसे ही पड़ा रहेगा। संजना जो कहती है, माफ़ी कैसी माफ़ी? वो आदमी जो संजना के पैर के पास अपने सर को टिकाते हुए कहता है, सॉरी मैडम, गलती हो गई, आज के बाद से कभी भी किसी लड़की को टक्कर नहीं मारूंगा और कभी किसी लड़की को देखूंगा भी नहीं, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लूँगा। संजना जो कहती है, हाँ अच्छा ठीक है, कर लेना, लेकिन अभी हटो यहाँ से। और ये बोल करके वो अर्नव को देखने लगती है। अर्नव जो कहते हैं, अच्छे से माफ़ी मांगो। और ये बोल करके वो भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाते हैं।
उस आदमी का आधा शरीर जो नीचे जमीन पर था और वहीं उसका सिर जो इस वक्त संजना के पैरों के पास था। उसकी ऐसी पोजीशन देख करके संजना जो कहती है, हाँ माफ कर दिया तुम्हें, जाओ यहाँ से। और ये बोल करके वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। वो आदमी जो बाहर खड़े रहकर तब तक वहीं अपना सिर झुकाया हुआ था जब तक अर्नव की गाड़ी वहाँ से चली नहीं गई। अब अर्नव की गाड़ी जो फिर से रोड पर आकर अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी। संजना जो अर्नव को देखकर कहती है, ये सब क्या था, मुझे ये सब नहीं पसंद है। अर्नव जो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तमाशा करना मुझे बहुत पसंद है? संजना अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे तो ये लगता है। आपको मेंशन के अंदर भी तमाशा करना होता है और बाहर भी। अर्नव जो कहते हैं, उसने जानबूझ करके तुम्हें टक्कर मारी थी। संजना जो कहती है, अगर जानबूझकर भी मारती तो क्या हो गया, लगी होंगी मैं उसको, हॉट मन क्या होगा थोड़ा सा छेड़ने का। अर्नव जो संजना को घूर कर देखते हुए कहते हैं, अच्छा तो मतलब तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? संजना जो कहती है, नहीं वैसे इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि उसका नाक अपने पैरों पर रगड़वा दूं मैं। अर्नव जो कहते हैं, मतलब तुम्हें उसका टच पसंद आ गया? संजना जो कहती है, ये क्या बात हुई, और ऐसा थोड़ी ना कि टक्कर मारने से किसी का टच पसंद आ जाता है। आप चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं, आपसे बात ही करना बेकार है। और ये बोल करके वो फिर से दूसरी तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर में अर्नव की गाड़ी जो मेंशन के अंदर आ चुकी थी। संजना जो थोड़े गुस्से में बाहर निकलती है और अब उसके कदम काफ़ी हद तक क्योर भी हो चुके थे, जिससे वो काफ़ी तेज़ी में अंदर जाने लगती है। वहीं पीछे से अर्नव जो गार्ड को की थमाते हुए कहते हैं, गैराज में लगा दो गाड़ी को। और ये बोल करके वो भी पीछे पीछे संजना के आने लगते हैं। संजना जो अब अर्नव के रूम में पहुंच चुकी थी, अर्नव भी अपने रूम में आ जाते हैं और वो अपने कोट को निकाल करके काउच पर लगभग फेंक देते हैं और अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो। संजना जो कहती है, अभी तो रेस्टोरेंट से आ रहे, अगर भूख लगी थी तो वहाँ नहीं खा सकते थे? अर्नव जो संजना से कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही तेज टोन में बात नहीं करने लगी तो मुझसे। और ये बोल करके वो काउच पर आकर आराम से बैठ जाते हैं और संजना को देखने लगते हैं। संजना जो वार्डरोब खोल करके अपने लिए ड्रेस चूज ही करने वाली थी कि वो अब क्या पहने, तभी वो देखती है कि उसका तो पूरा वार्डरोब ही खाली है। वो अर्नव को घूर कर देखते हुए कहती है, क्या है ये, अब मैं क्या पहनूं? अर्नव जो कहते हैं, क्या हो गया? और अभी भी उनकी नज़र जो फ़ोन पर ही गड़ी हुई थी। संजना जो कहती है, आपने मेरा पूरा वार्डरोब खाली कर दिया, अब मैं क्या पहनूंगी? अर्नव जो कहते हैं, मेरा वार्डरोब है ना भरा हुआ, उसमें से कुछ चूज कर लो। संजना जो अर्नव को हैरानी में देखकर कहती है, आपकी वार्डरोब से? आपकी वार्डरोब में मेरे लिए कपड़ा थोड़ी ना होगा। अर्नव जो कहते हैं, तो तुम्हें कौन सा फैशन शो में जाना है, पहन लो कोई भी, तुम्हें बदन ही ढकना है ना। संजना जो अर्नव की वार्डरोब की तरफ आगे बढ़ जाती है और अर्नव की एक हुडी निकालते हुए कहती है, यही पहन लेती हूँ। और अर्नव की हुडी लेकर के वो ड्रेसिंग रूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो हुडी को नीचे लगभग खींचते खांचते बाहर निकल कर आती है। अर्नव जो अब लैपटॉप लेकर कुछ काम करना शुरू कर दिए थे। अर्नव जो संजना की इस तरह की अजीबोगरीब हरकत देखकर हल्का सा स्माइल करके फिर से लैपटॉप में देखने लगते हैं। अर्नव जो संजना से कहते हैं, अब ये खींचातानी बाद में करना, पहले मेरे लिए कुछ बना दो, आई एम लिटरली हंग्री। संजना जो अपनी कमर पर दोनों हाथ को रखते हुए कहती है, रेस्टोरेंट से आ रहे हैं, भूख लगी थी तो वही नहीं खा पा रहे थे। अर्नव जो कहते हैं, मैं बाहर का खाना क्यों खाऊं जब मेरी बीवी खुद ही इतना अच्छा खाना बनाती है तो, और जब तक तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खा ले तो मेरा पेट नहीं भरता। संजना जो कहती है, अच्छा और इतने सालों जो लंदन में रह रहे थे वहाँ पर कैसे पेट भर रहा था? अर्नव जो कहते हैं, वहाँ पर तो तुम्हें देख देख करके जैसे तैसे मन भर लिया करता था। संजना जो कहती है, क्या? अर्नव जो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुम पर मेरी नज़र हमेशा रहती थी मेरी जान। अब तुम खुद जा करके मेरे लिए खाना बना रही हो, मैं तुम्हें गोद में उठा करके ले जाऊं? संजना जो कहती है, हाँ जा रही हूँ मैं। और ये बोल करके वो फिर से खींचातानी करते हुए नीचे आने लगती है। वो लगातार अपने हुडी को नीचे खींचे ही जा रही थी। वही सारे स्टाफ जो किचन में जैसे ही संजना को आता देखती हैं वो कहती हैं, मैडम आप अंदर क्यों आ रही हैं, कुछ काम है? संजना जो कहती है, आप लोग जाइए, मुझे खाना बनाना है। सारे स्टाफ जो कहती हैं, अरे मैडम आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की, आप आराम करिए, हम बना देते हैं। संजना जो कहती है,
अर्नब जी का ऑर्डर है ये कि वो मेरे हाथ का खाना खाएंगे। अब बोलो, तुम लोग को बनाना है? सारे स्टाफ जो बिना कुछ बोले तुरंत ही अपने कदम को किचन के बाहर की तरफ बढ़ा देती हैं। संजना जो उन सारे स्टाफ को जाता हुआ देखकर कहती है, अजीब हालत है, क्या खौफनाक इंसान से शादी कर ली है मैंने। वैसे मैंने कहा कि भगवान ने तो जबरदस्ती करा दी है। संजना जो अपने हैंड वॉश करती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। संजना जो खाना बनाते हुए बस यही सोच रही थी, काश खाना इतना अच्छा बने कि उन्हें पसंद आ जाए और फिर मैं उनसे एक दो फेवर तो ले ही लूँ। हाँ, जैसे तैसे करके उनका मूड थोड़ा बहुत तो अच्छा ही है। हाँ, आज शायद मेरी बात मान लेंगे वो। अर्नब को काफ़ी भूख लगी थी, इसीलिए संजना जो जल्दी जल्दी में पुलाव और फ्राइड दाल बनाती है। साथ में उसने कुछ वेजीज को भी बॉईल कर दिया था, क्योंकि अर्नब को ज़्यादा तेल वाला खाना पसंद नहीं आता था और वो उबला ही खाना खाया करते थे। संजना जो उनके लिए जल्दी जल्दी डिनर तैयार करती है और अपने हाथ में उनके लिए डिनर सर्व करके रूम की तरफ जाने लगती है। वो रूम का दरवाज़ा खोलती है, मगर अर्नब रूम के अंदर कहीं नहीं थे। संजना जो पहले इधर उधर देखती है और फिर उसे नजर आता है स्टडी रूम से बाहर लाइट आ रही है, जिससे वो समझ जाती है कि अर्नब स्टडी रूम में ही होंगे। संजना को अर्नब के स्टडी रूम में जाना अलाउड नहीं था। अर्नब को वो बाहर से ही नॉक करके बुलाती है, मगर अर्नब कुछ नहीं कहती। संजना जो हल्का सा दरवाज़ा खोल करके अंदर झाँकते हुए कहती है, तैयार कर दिया मैंने डिनर, आकर खा लीजिए। अर्नब जो कहते हैं, अंदर आओ। संजना जो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या? अर्नब जो उसे एक बार देखते हैं और फिर अपने लैपटॉप में काम करते हुए कहते हैं, अंदर आओ संजना। संजना जो अंदर आते हुए कहती है, अच्छा। और ये बोल करके वो जैसे ही अंदर आती है, वो तुरंत ही टेबल पर उनके लिए डिनर रखती है और वहाँ से बाहर जाने लगती है। अर्नब जो उसे देख कर कहते हैं, मैंने जाने के लिए कहा है तुम्हें। संजना जो अपनी जगह पर ही खड़े होते हुए अपने हाथ को वहाँ दरवाजे पर बढ़ाई थी कि वो पीछे करते हुए कहती है, क्या हो गया, मैं यहाँ पर। अर्नब जो कहते हैं, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम मेरे बिना परमिशन के यहाँ पर कभी आई ही नहीं हो। और ये बोल करके वो उसे देखकर हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, आओ बैठो। और संजना को वो अपने ठीक बगल में बैठा लेते हैं। संजना जो आ करके अर्नब के ठीक बगल में बैठ तो जाती है, मगर उसके हाथ पैर हल्का हल्का कांपना शुरू कर दिए थे। अर्नब जो ऐसी की तरफ देखकर कहते हैं, क्या टेम्परेचर इतना ज़्यादा कूल कर दिया मैंने कि तुम कांप रही हो? संजना की नज़र जो इस वक्त अर्नब के टेबल पर रखे उसी फाइल पर थी, जिसमें सारे लोगों के डेथ नोट बने हुए थे और किसकी डेथ कब कब हुई है और किस रीज़न से हुई है और बाकी के कितने लोगों को अभी मारना बाकी है, उसके बारे में अर्नब ने पूरी फाइल बनाकर रखी थी, जिसे संजना गलती से एक बार पढ़ चुकी थी। और उसे ही देखकर संजना कांपे जा रही थी। जैसे ही अर्नब संजना की नज़र को फॉलो करते हुए देखते हैं, वो संजना को देखकर हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, पढ़ना है तुम्हें इसके बारे में, क्या लिखा है इसके अंदर? संजना जब अपना सर जल्दी से ना हिलाती है और उस जगह से अपनी नज़र को हटाकर एक बार अर्नब को देखती है और फिर खाना को देखकर कहती है, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा खाना और आपको भूख भी लगी थी ना। अर्नब जो कहते हैं, अब इतना प्यार से बना ही दिया है तो बस खिला भी दो। संजना जो कहती है, मैं खिला दूँ? अर्नब जो कहते हैं, तुम्हारे अलावा मैं और ये बात किससे कह सकता हूँ? ये लैपटॉप से या मार्कर से या फिर उस बोर्ड से? कभी कभी बेवकूफ़ों की तरह बात नहीं करती हो तुम? संजना जो इस बात पर कुछ बोलती तो नहीं, मगर वो नाक से कोड़ करके अर्नब को देखने लगती है और अपने हाथ में खाने का प्लेट लेते हुए अर्नब के लिए जैसे ही वो पुलाव और दाल मिक्स करके उन्हें एक बाइट खिलाने वाली होती है और अर्नब अपना मुंह खोल ही रहे थे कि तभी संजना को कुछ याद आता है और वो जल्दी से उसे अपने मुंह में डाल देती है। अर्नब जो संजना को थोड़े हैरानी में देखकर कहते हैं, तुम्हें भी भूख लगी क्या? संजना जो कहती है, नहीं, मैं बस टेस्ट कर रही थी। अर्नब जो कहते हैं, टेस्ट कर रही थी या टेस्ट कर रही थी? संजना जो कहती है, एक्चुअली मैं टेस्ट कर रही थी, मतलब आपको ये भरोसा दिलाना चाहती थी कि इसमें जहर नहीं है। अर्नब जो संजना की बात पर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है अगर इसमें जहर होता तो मैं तुम्हें खाने देता? तुमसे पहले ये खाना मैं पूरा फिनिश कर जाता। अर्नब जो बोलते बोलते संजना के चेयर की तरफ थोड़ा आगे झुकने लगे थे। संजना जो थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, अच्छा ऐसा क्यों करते आप? अगर आप जहर खा के मर जाते तो? अर्नब जो कहते हैं, मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जहर घुल चुका है और अब मुझे ये छोटे मोटे जहर मार नहीं सकते ना।
और तुम्हारी मौत से बेहतर है कि मौत मुझे ही आ जाए। संजना जो पीछे होते हुए अर्नव को अपनी निगाहें छोटी करते हुए देखकर कहती है, कभी कभी आप मुझे समझ ही नहीं आते। अच्छा, ठीक से बैठेंगे, मुझे खिलाना है। और ये बोलते हुए संजना जो अर्नव को खाना खिलाना अपने हाथ से शुरू कर देती है। संजना के दिमाग में कुछ आता है और वो धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है। संजना जो लैपटॉप की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। अर्नव जो संजना को इस तरह देखकर कहते हैं, क्या हुआ? और ये बोल कर के वो लैपटॉप उसकी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, कुछ देखना है तुम्हें? मूवी लगा दूं मैं? संजना जो कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? अर्नव जो स्क्रीन पर दिखाते हुए कहते हैं, स्टॉक मार्केट चेक कर रहा था। संजना जो कहती है, क्या चेक कर रहे थे? अर्नव जो कहते हैं, प्राइस चेक कर रहा था, अप एंड डाउन, कितना अप हो रहा है कितना डाउन हो रहा है। और अर्नव थोड़ी अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं, मैं बस चेक कर रहा था कि मेरी कंपनी का शेयर किस लेवल पर बढ़ रहा है। संजना जो कहती है, ये आपका ग्राफ है? और संजना एक ग्राफ को दिखाते हुए कहती है, ये तो काफ़ी ऊपर जा रहा है। अर्नव जो कहते हैं, जब से मैंने कंपनी को हैंडल करना शुरू किया ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहा है। अर्नव रासिंगानी की कंपनी का स्टॉक कभी डाउन पर थोड़ा ना जाएगा। और ये बोल करके वो फिर से अपना मुंह खोल देते हैं। संजना जो सामने देखते हुए कहती है, अच्छा, वैसे मुझे ये सब समझ में नहीं आता, ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है? और ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ में लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ लोग का लॉस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, ये सब मुझे समझ नहीं आता। संजना को इस तरह क्यूरियस होता देख करके जो संजना की तरफ अपने चेहरे को झुकाते हुए कहते हैं, तुम्हें सीखना है ये सब? संजना जो कहती है, हाँ, मुझे बहुत मन करता है ये सब सीखने का। वैसे भी बिजनेस करने वालों को ये सब के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है ना। अर्नव जो संजना की तरफ देख रहे थे और संजना स्क्रीन की तरफ। इस वक्त संजना का साइड चेहरा जो अर्नव की तरफ था और अर्नव जो संजना के चेहरे को बहुत ही गहराई से नोटिस करते हुए धीरे से कहते हैं, अगर तुम्हें सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। संजना जैसे ही सुनती है वो खुश होते हुए अर्नव की तरफ देखकर कहती है, सच में आप सिखाएंगे मुझे? अर्नव जो कहते हैं, क्यों नहीं, अगर तुम सीखना चाहोगी तो ज़रूर। संजना जो कहती है, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, आपको तो बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, मेरे पूरे कॉलेज में नाम था आपका, और जिस दिन आप डायरेक्टर बन के आए थे ना कॉलेज में, सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे और बता भी रहे थे कि आप बहुत अच्छे बिजनेस ओनर हैं। तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी, आप मुझे सिखा देंगे? अर्नव जो कहते हैं, पर मैं कोई काम बिना फीस के नहीं करता संजना। संजना जो कहती है, फीस? मैं आपको डेली खाना बनाकर खिला दिया करूँगी। अर्नव जो संजना को हंसते हुए देखकर कहते हैं, खाना तो मेड भी बना सकती हैं संजना। संजना जो कहती है, अच्छा, तो मैं गारंटी देती हूँ कि मैं कभी भी आपको जहर वाला खाना नहीं खिलाऊंगी। अर्नव जो कहते हैं, अच्छा, तो ये तुम्हारी फीस है। संजना जो कहती है, अब जिंदा रहेंगे तो ज़िंदगी भर ऐश करेंगे, अब पता चले कि मेरा मूड ख़राब हो और मैं किसी दिन जहर वहर मिला के आपको खिला दूँ तो? अर्नव जो कहते हैं, मुझे खिलाना तो खिला देना, मगर खुद कभी ये सब करने की गलती मत करना। आज सुबह तुमने जो भी कुछ किया है उससे मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था संजना। संजना जो थोड़ा सोच में डूबते हुए कहती है, वैसे मैंने अगर जहर खा लिया तो आपको क्या ही नुकसान होगा? मेरे अलावा आपको कोई दूसरा मिल जाएगा और फिर आप उसे टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। अर्नव की उंगलियां जो इस वक्त उनके कीबोर्ड्स पर बार बार टैप हो रही थी। संजना की बात सुनते ही अर्नव झटके से अपने लैपटॉप को टेबल से साइड करते हैं और वह संजना के हाथ से थाली ऑलमोस्ट उसके हाथ से खींचते हुए उसे टेबल पर पटक कर संजना अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और संजना के चेयर के दोनों हैंड पर अपने हाथों को टिका करके संजना की तरफ झुकते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम्हारे अलावा कोई और मिल जाएगी मुझे? संजना जब अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, और वैसे भी आपके पास ऑप्शंस की कमी थोड़ी ना है, मेरे अलावा कोई और मिल जाएगी, फिर आप उसे टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। आपको तो बस टॉर्चर करने में मज़ा आता है ना। संजना जो ये बात भूल चुकी थी कि वो इस वक्त किससे और किस जगह पर बात कर रही है। एक तो अर्नव का मेंशन, ऊपर से अर्नव की गुस्सा और अर्नव के खिलाफ इस तरह की बकवास करने की हिम्मत संजना में न जाने आज कहाँ से आ गई थी। अर्नव जो झटके से संजना के हाथ को पकड़ते हैं और उसको बाजू से खड़ा करते हुए कहते हैं,
तो तुम्हें लगता है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? और ये बोल करके वो संजना को एक झटके से टेबल के पास लाते हैं। संजना का बैग जो इस वक्त टेबल से जा कर के लड़ गया था, जिससे उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। अर्नब जो अपने दोनों हाथ को टेबल पर टिका देते हैं और संजना को अपने और टेबल के बीच में लॉक कर देते हैं। वहीं संजना जिसके कदम जो बार बार पीछे जाने की कोशिश तो कर रहे थे मगर पीछे जगह ही नहीं थी। अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर तुम चली गई तो कोई और आ जाएगा मेरी लाइफ में। रियली संजना, डू यू थिंक लाइक दिस? संजना जो इस बात पर अब कुछ नहीं कह पा रही थी क्योंकि अर्नब की निगाहें जो धीरे धीरे करके रेड होना शुरू हो गई थी। संजना जब अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहती है, सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। अर्नब जो पहले उसके होंठ पर अपने उंगली को धीरे से फेरते हैं और फिर झटके से अपने हाथों से संजना के गाल को कस के पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? संजना जो धीरे से कहती है, नहीं मुझे याद नहीं। अर्नब जो कहते हैं, 18 साल से। 7 साल का था जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था और तब से लेकर आज तक सिर्फ एक लड़की जहन में स्टक हो गई है मेरे। जब तुमसे दूर था तब भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था और जब से मैं इंडिया वापस आया हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम थी। और तुम्हें लगता है कि मेरे लिए तुम इतनी नॉर्मल हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और को चूज कर लूँगा। ये सोचती हो तुम मेरे बारे में? और ये बोलते बोलते अर्नब की पकड़ जो संजना की गालों पर बहुत ज़्यादा कसने लगी थी और संजना को काफ़ी तकलीफ हो रही थी इससे। वो अपने दोनों हाथ को अर्नब के हाथ पर रखती है और धीरे धीरे करके अर्नब के हाथ को अपनी गालों से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। मगर अर्नब की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका दोनों हाथ भी अर्नब के एक हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा था।